हाय एवरीवन, निफ्टी का एनालिसिस देख लेते हैं। कल मंथली एक्सपायरी है निफ्टी की, तो क्या डायरेक्शन रहेगी, क्योंकि मंथली एक्सपायरी मतलब कहीं ना कहीं मार्केट में थोड़ा बिग मोमेंटम एक्सपेक्टेड होता है। ऐसा नहीं ज़रूरी कि आएगा ही, बट होता है। तो देख लेते हैं हम कि एग्जैक्ट प्राइस एक्शन क्या बना है, चार्ट हमें क्या बता रहा है, और मैं आपको लेवल्स भी बताऊंगा कि कहाँ पे हम ट्रेड्स प्लान कर सकते हैं। क्योंकि एज एक्सपेक्टेड आज क्लोजिंग हमें स्ट्रेंथ के साथ ही मिली है। जैसा कि आपने देखा, हमने देखा था कि मार्केट यहाँ पे डिस्कशन में हमने क्या देखा था कि मार्केट वीक है। मैंने आपको क्लियर बताया था कि मार्केट वीक है, लेकिन अगर गैप अप होता है इस लेवल के ऊपर, यहाँ क्लोजिंग थी फ्राइडे की, मंडे की ओपनिंग यहाँ है, हमने देखा था कि इन लेवल्स के ऊपर सीधा गैप अप होता है और सस्टेन करता है ऊपर, तो स्ट्रेंथ रह सकती है। और वैसी स्ट्रेंथ देखने को मिली। अब फ्राइडे की अगर इंट्राडे की बात करें तो मुझे नहीं लगता यहाँ पे बहुत अच्छे ट्रेड्स किसी के बने होंगे, क्योंकि भले ही मार्केट गैप अप हुआ, गैप अप के बाद नीचे आया, पहले थोड़ा सा ऊपर गया, रिट्रेसमेंट करने आया, और यहाँ बार बार बाइंग ट्राई हुई है, यहाँ पे ट्राई हुई, यहाँ पे ट्राई, यहाँ पे, और सेलिंग भी बार बार लोअर लोज बन रहे थे, ट्राई हुई है। मतलब यहाँ पे कॉल या पुट ट्राई किए होगे तो मुझे लगता है कहीं ना कहीं एसएल देने पड़े होंगे। लास्ट में जाके ये मोमेंटम आया है, और मोमेंटम के बाद भी कंटिन्यू नहीं हुआ है, साइडवेज ही हुआ है। तो ट्रेड बना ही कहा होगा, मतलब लास्ट में किसी ने बनाया होगा तो इस ब्रेकआउट के बाद बना होगा। तो यहाँ पे कहीं ना कहीं जो लोग पोजिशनली होल्ड करके गए होंगे उनका ठीक है, लेकिन इंट्राडे में तो मुझे इस दिन कुछ यहाँ पे दिखाई नहीं दिया। बट कल के दिन एक अपॉर्चुनिटी बन रही है, मंथली एक्सपायरी है, और अपॉर्चुनिटी भी अच्छी है। अपॉर्चुनिटी इसलिए अच्छी है क्योंकि मार्केट ने क्लोजिंग जो ये स्ट्रेंथ के साथ दी है, और ऊपर अच्छे एक ट्रेंड लाइन भी मिल रही है, तो कल मुझे लगता है उस ट्रेंड लाइन का टारगेट हमें मिलने वाला है। तो अगर व्यू इतना क्लियर हो तो अच्छे ट्रेड्स कल मिल सकते हैं। तो देख लेते हैं हम कैसे ट्रेड प्लान करना है। बट एक चीज समझिए, इतना क्लियर कल के लिए है मार्केट, लेकिन अभी मार्केट क्लियर नहीं हुआ है टोटली। अगर देखा जाए मेजर ट्रेंड क्लियर नहीं है। डेली चार्ट पे मैं दिखाता हूँ आपको मेजर ट्रेंड क्या है। मेजर ट्रेंड समझो आप, ये जो न्यूज आई थी ट्रेड डील की, उसके बाद से मार्केट पूरा यहाँ पे मार्केट का जो सिंक होता है वो खराब हो गया है। अभी मार्केट ऐसा चल रहा है, आप देखो न्यूज़ के बाद जो गिरा था एक रेंज में फंस गया है। क्या हुआ है यहाँ पे देखिए, नीचे आया था, गैप अप के साथ ऊपर गया, फिर गैप डाउन के साथ गिरा, फिर ऊपर गया, एक ही दिन में फिर गिरा। मतलब आप समझो एक रेंज में फंसा है मार्केट ऐसे अभी। तो कल का दिन तो ठीक है, मुझे लग रहा है कि हो सकता है बुलिश अच्छा। बट ओवरऑल जब तक ये रेंज एक तो ऊपर निकले अच्छे से, ठीक है, या फिर ये नीचे के साइड निकले, तब तक तो मार्केट में ट्रेंड अभी भी क्लियर नहीं है। अगर पोजिशनली कुछ खास बड़ी कुछ दिन के लिए या मंथली कुछ स्ट्रैटेजी प्ले करना चाहते हो तो अभी ट्रेंड क्लियर नहीं है। मुझे लगता है हो सकता है इन्हीं अंदर भी टाइम स्पेंड करे मार्केट, ठीक है। तो मेजर टाइम का थोड़ा सा ध्यान रखना कि क्या है क्या नहीं, ठीक है। इंट्राडे का तो बहुत क्लियर है, 15 मिनट चार्ट पे चलते देखिए। इंट्राडे का मुझे क्लियर इसलिए दिख रहा है क्योंकि यहाँ से मुझे एक ट्रेंड लाइन दिख रही है। ये ट्रेंड लाइन मैं मार्क कर देता हूँ, इसको चाहे तो मैं थोड़ा डार्क कर देता हूँ सो दैट आपको समझ में आए। ठीक है, देखिए बहुत क्लियर है। यहाँ पे रेजिस्टेंस लिया था, यहाँ पे रेजिस्टेंस लिया, मार्केट ऊपर आया, स्ट्रेंथ के साथ क्लोजिंग दी है। आप देखो क्या बना है, स्ट्रक्चर देखो, यहाँ पे लो बना था, फिर लोअर हाई बना, मतलब हायर लो बना था यहाँ पे, फिर एक हायर लो बना है, राइट। तो ये कंटिन्यूएशन की पॉसिबिलिटी मुझे बहुत अच्छे से दिख रही है यहाँ पे। लेकिन एक चीज़ ध्यान रखना, मार्केट की ओपनिंग या फिर मार्केट इसके नीचे नीचे नहीं जाना चाहिए, इसके ऊपर रहना चाहिए। ये लेवल आ जाते 25,620 पकड़ लो, इसके ऊपर यहाँ कहीं भी मान लो फ्लैट ओपन हो या गैप डाउन भी हो चलेगा, मार्केट इसके ऊपर रहना चाहिए। क्योंकि देखिए एक स्ट्रक्चर बन रहा है, राइट। अब मार्केट अगर इसके नीचे फिर से जाएगा, स्ट्रक्चर होगा चेंज अगेन, यहाँ से फिर सेलिंग के चांसेस बढ़ जाएंगे। तो सेलिंग कब कर सकते हैं हम, जब इसके नीचे 620 के नीचे सस्टेन करने लगे और ब्रेकडाउन्स मिले, तब जाके सेलिंग कर सकते हैं, ठीक है। हो सकता है कल बड़ा गैप डाउन हो या फिर यहाँ से आए इसके नीचे सस्टेन करे, तो ही जाके सेलिंग का व्यू बनेगा। तब तक अब क्या कर सकते हैं हम, इसके ऊपर मार्केट फ्लैट ओपन हो या गैप डाउन भी हो, एक सपोर्ट क्रिएट होने दो। जैसे ही एक सपोर्ट बन जाएगा, ठीक है, और मार्केट हमें रुकता हुआ दिखेगा तो ब्रेकआउट पे हम ट्रेड प्लान कर लेंगे। मान लो यहाँ कहीं भी ओपन हो और ऐसा कुछ स्ट्रक्चर बना के ब्रेकआउट वगैरह दे, ऐसा कोई ब्रेकआउट बने, तो ब्रेकआउट पे हम एंट्री कर सकते हैं। यहाँ मुझे लगता है 25,800 तक का तो इजीली एक टारगेट यहाँ पे हमें मिल सकता है, राइट। और ये भी हो सकता है ये लेवल ब्रेक हो और अच्छा बड़ा मोमेंटम भी मिले, क्योंकि ज़रूरी नहीं है कि मार्केट यहाँ से गिर जाए, बढ़ भी सकता है, लेकिन यहाँ तक तो हमें कुछ ना कुछ मिलेगा। मार्केट बहुत ज़्यादा गैप अप नहीं होना चाहिए। देखिए क्या होगा, बहुत गैप अप होगा, 800 के आसपास ही ओपन होगा यहाँ पे, फिर यहाँ पे हमें टारगेट के लिए ज़्यादा पॉइंट्स नहीं है। अगर हम यहाँ एंट्री भी करते हैं तो यहाँ हो सकता है रुके और रेजिस्टेंस ले ले। इसलिए गैप अप के बाद भी मुझे लगता है कि मार्केट थोड़ा बहुत डीप लगाए या रिट्रेसमेंट करे, और थोड़ा जितना नीचे मिले हमें अच्छा है। नीचे मिलेगा तो फिर ये ब्रेकआउट उतना ही हमें टारगेट दे पाएगा। और बुलिश अच्छा स्ट्रक्चर कब बन सकता है, ये अगर ट्रेंड लाइन ब्रेक हो, मान लो ये कल, मैंने बोल रहा हूँ कि कल ही ब्रेक हो, लेकिन
जैसे ही इसके ऊपर जब मार्केट 800 820 के ऊपर जाके सस्टेन करने लगेगा धीरे धीरे और फिर कंटिन्यूएशन में अच्छे ब्रेकआउट्स बनाने लगेगा, तो फिर ये ट्रेंड अगेन कंटिन्यू हो सकता है। अभी के लिए तो ट्रेंड लाइन तक का ही टारगेट है। मान लो कल मंथली एक्सपायरी बड़ा मूव आना होगा, ब्रेक होता है, सस्टेन करता है, तो अगेन हम फर्दर कंटिन्यू करेंगे, जो भी हमारा ट्रेड रहेगा उसको होल्ड करेंगे, राइट। इस तरीके से हमें प्लानिंग करनी है कल की। ठीक है, बहुत क्लियर है, ज़्यादा कुछ कॉम्प्लिकेटेड है नहीं, सिर्फ ध्यान रखना ये सपोर्ट ब्रेक नहीं होनी चाहिए, इनके नीचे सस्टेन करने लगेगा, फ्रेश ब्रेकडाउन बनने लगेंगे तो फिर गिर जाएगा मार्केट। ठीक है, स्ट्रक्चर कंटिन्यूएशन में चलना चाहिए, बट ध्यान रखना डेली चार्ट पे अभी भी मार्केट रेंज में है थोड़ा। ठीक है, और बाकी जो भी कल सेटअप वगैरह बनेगा मैं ज़रूर शेयर कर दूंगा स्टूडेंट ग्रुप में, जैसे डेली करता है लाइव मार्केट में। ये डिस्क्रिप्शन में डिटेल से आप चेकआउट कर सकते हो। अच्छा लगा होगा एनालिसिस, जरूर कमेंट में बताइएगा। थैंक यू सो मच एवरीवन।